एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम की वीडियो। शाम की मतलब अंधेरा नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि ईशू को भूख लगी थी तो मुझे लगा चलो ये खिला देती हूँ। और ये काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। ज़रा सा ही बनाऊँगी, इससे ना जो जुकाम सर्दी अगर होने वाली होती है तो भी नहीं होती है, और अगर है तो फिर काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आटे और सूजी का हलवा नहीं खाती हूँ। हाँ, गुरुद्वारा में जाते हैं वहाँ पर भोग समझकर मैं खा लेती हूँ, लेकिन घर पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो घी मैंने ऐड कर लिया था, रखा हुआ था, थोड़ा सा था। और जो मलाई निकलती है ना दूध से, उसका भी घी बनाकर फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे मलाई की खुशबू क्या, मुझको तो ओ माय गॉड, मैं अभी याद कर लूँ तो मुझे बहुत ना वॉमिटिंग टाइप होने लगता है। तो वो मम्मी उधर बना कर दे देते हैं क्योंकि मुझसे नहीं बनती है वो। और वो फ्रिज में रखा हुआ है। वो मैं घी खाती भी नहीं हूँ, बस वो उसमें से मैं कुछ निकाल के रखती हूँ ताकि मैं दिया जोत जगा दूँ, और बाकी ये खा लेते हैं। बच्चे भी वो घी खा लेते हैं। मुझे पता है कि वो मलाई से निकला है, तो फिर मैं इसीलिए वो नहीं खाती हूँ। मैं अपने लिए हलवा भी अगर बनाती हूँ, कभी कभी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं उस घी से नहीं बनाती हूँ। ये दुकान वाला है तो ये मैं बना लेती हूँ। दुकान वाला नहीं, ये डेयरी वाला घी था, हाँ सॉरी। तो यहाँ पर बस फिर ये ना मैंने एक दिन चेक किया था बेसन छान कर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे ही ले लिया था इसको। और मेहनत बहुत हो जाती है, कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। मेरा पूरा हाथ, मेरे पूरे हाथ जिससे मैं एक काम कर रही हूँ, चला रही हूँ, बहुत दर्द करने वाला है। तो इसीलिए ना मुझे होता है कि चलो मैं पहले बोल देती हूँ बनाऊँ, फिर नहीं अभी नहीं बनाऊँगी, तो ऐसे करना पड़ता है। इनको भी आजकल ये चीज़ें अच्छी लगती है। ये इतना नहीं खाते हैं बट थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए बेसन का हलवा बहुत अच्छा है। जैसे अगर जुकाम वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। अगर होने वाला है तो नहीं होगा, अगर है तो भी अच्छा है। धीरे धीरे ये काफ़ी दिन खाना पड़ता है, उससे जो कोल्ड है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, इसकी जो पहले कितना थिक था अब पकने लगा है, तो ये काफ़ी पतला होने लगा है। तो मैंने पहले पूरी जो फ्लेम है वो लो की थी ताकि बेसन का कच्चापन चल जाए। देखिए जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने वही चीज़ रिकॉर्ड की है, और सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है। लेकिन ये मैं बना रही थी तो मुझे लगा चलो बनाते हैं, तो फिर बताना भी पड़ता है ना। तो साथ के साथ मैंने जो चीनी है वो भी रख ली है, पानी भी रख लिया। पानी मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला था, और जब इसका कच्चापन चला गया तो फिर मैंने लो टू मीडियम के बीच रख ली थी जो फ्लेम है। और इसका कलर चेंज होने वाला है तो फिर मैं इसमें चीनी पानी ज़रा सा ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ज़रा सा ही चाहिए, क्योंकि मैंने और इशू नहीं खाना है, और बच्चों को देने वाली नहीं हूँ क्योंकि उनको कफ है, तो इसीलिए। यहाँ पर बस एक दिन मैंने बनाया और बहुत पानी गिर गया और वो बहुत पतला हो गया। टेस्ट वाइज ठीक था बट ये वाला नहीं था। और इसका पकने का यही होता है कि ये ना तला छोड़ने लगता है, अपने आप इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ पर मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे इसका कलर मिल गया है, और बहुत खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारी प्यारी। तो फिर मैं बस लेकर जाऊंगी रूम में। और काफ़ी गर्म है, बहुत गर्म है। बच्चों को देखकर खिलाना पड़ता है, उनको नहीं। उनका बहुत मन कर रहा था जैसी जश्न का, बट मैं उनको नहीं देने वाली हूँ। जैसी की खांसी ठीक है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन मेडिसिन चल रही है उनकी। और कफ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा भी था डॉक्टर से भी, क्योंकि अगर है चाहे रुके ना रुके, लेकिन कंटिन्यू जो कफ सिरप होती है उसको पीना चाहिए। उससे जो बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी को दावत दे दे और कुछ हो ना हो कफ से, तो वो ख़त्म होते जाते हैं। कफ रुके ना रुके, लेकिन वो चीज़ नहीं होने देते जो उसमें बहुत गंदे बैक्टीरिया होते हैं अगर कफ हो जाती है तो।
तो जशन एकदम गरम सब्जी खा रही है और उसको इतनी वापस गंदी वाली कफ है, तो इसीलिए मैं उनको नहीं देने वाली हूँ। और ईशू खा लेती है, ईशू भगवान की कृपा से। और उसकी भी मेडिसिन मैंने रखी हुई है कफ वाली, क्योंकि कफ होने का चांस होता है जब पानी पी लेते हैं। लेकिन जैसी का ऐसा, अगर ये पानी ना भी पिए तो भी इसको स्टार्ट हो जाती है घी वाली चीज़ों से, तेल वाली चीज़ों से। तो फिर मैं परहेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि खांसी से भी बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारा कलर था उसका। ईशू को मैं थैली पर ना फैला फैला कर खिला रही हूँ, ताकि उसमें कहीं से भी गर्म ना हो। मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से हलवा ठंडा था, लेकिन जब मैंने मुंह में डाला तो वो बीच में इतना गर्म, फिर मेरा पूरा गला पक गया। बट बस इतना था कि मुझे कफ नहीं हुई, कोई मेरी आवाज़ चेंज नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं बहुत देख कर खिलाती हूँ चीज़ें, रोज़ नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ईशू खा लेती है, इसको पसंद है, क्योंकि बच्चा अगर खा रहा है तो इसको पसंद है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, क्योंकि ईशू को नहाना था और फिर पानी रखा हुआ था, क्योंकि आजकल थोड़ी सी है पानी बहुत ठंडा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसीलिए फिर मैं इसको गर्म नहीं, मतलब हल्का हल्के पानी से, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, गुनगुने पानी से, सॉरी मैं भूल गई थी। तो ये ना चप्पलें उठाकर जशन को पकड़ा रही थी कि तुम्हारी चप्पलें हैं, और मेरी बड़ी हंसी निकल रही थी। और हर एक की चप्पलें सामने वाले को फड़ाती रहती है, कि फड़ाती रहती है, ओ पंजाबी वर्ड, देती रहती है कि ये तुम्हारी चप्पल है। इनको भी बोलेगी कि ये आपके बूट है, लेकिन बोल नहीं सकती, अभी छोटी है, लेकिन सब समझ में आता है इसको। यहाँ पर इसको नहाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये बहुत खुश हो रही थी कि मैं नहाऊंगी। तो खेलते खेलते ना काफ़ी ज़्यादा ना पसीने पसीने हो गई थी। तो नहाना पड़ता है, और रिलैक्स हो जाता है मन भी और बॉडी भी। तो मैं इसको डेली नहा देती हूँ, बस मुझे गुनगुना पानी चाहिए होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग से इतने नखरे करती है ना, इसने मुझे लगता है एक बार जब से इसका जन्म हुआ है आराम से नहाई थी जी, आराम से, बिल्कुल रोई नहीं थी। लेकिन उसके बाद अब ये खुश हो रही है कि मैं नहाने जाऊंगी, लेकिन जब भी इसके ऊपर पानी गिरा तो ये इतना रोती है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको साबुन लगाती हूँ। तो इस टाइम पर जब मैंने इसको गोदी में लिया तो इसके कपड़े इतने पसीने से गीले गीले हो गए थे, क्योंकि भाग दौड़ करती है और अंदर बहुत हुम्मस है। बाहर मौसम ठीक है, लेकिन हुम्मस बहुत हो जाती है। तो फिर मुझे होता है कि चलो नहाते हैं, और मैं भी नहाने जाऊंगी, लेकिन इसको नहलाने के बाद। फिर मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे जशन की ना एक किताब ढूंढनी है, उस दिन भी मुझे मिली नहीं थी। चलो चलो भाई, असी तो नहीं नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ आल आए आए हो नहीं। बॉल किथे आ, सिर रहता ओ भाई बॉल, हाँ सट किथे बज्जू, हाँ लपड़ किथे पो, हाँ ईशू 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 लपड़ किथे पो बेटे, दच्छी लपड़ किथे पैंदा हुंदा, दस दे। ईशू 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 लपड़ किथे पू, लपड़ ना ना, डिग जू डिग जू डिग जू। ईशू ईशे ओए लपड़ किथे पे, हाँ, हाँ, हाँ। आगे किता नो मार के गई, डिग जूगी। लपड़ किथे पिया सी, लपड़ किथे पिया सीगा तेरे, जशन ने किथे मारिया है बेटे। ईशू नहा लिया, ईशू नहा लिया, हाँ हाँ जूड़ी भी कर दूंगी, ठीक है। ऑयल भी लगाना तो तेरे बालों पे, तेल किथे लाएगा, तेल हाँ
ठीक है, हाँ ठीक है ओके। कृष्ण कितने है? कृष्ण हाँ आप आऊँगी जूली ओके। तो यहाँ पर ईशू नहाकर आ गई है, बस इसकी हेयर ऑयलिंग करूँगी जो कि ये करवाएगी नहीं। और ये ना इसको कौड़तुम्बा कौड़तुम्मा बोला जाता है पंजाबी वर्ड में। हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये फीड छिड़वाने के लिए काफ़ी काम आ जाता है। और अगर बच्चा इसको निगल भी ले तो ये हानिकारक नहीं होता है, तो ये मेरे बहुत काम आएगा। लेकिन ये काफ़ी कड़वा होता है, काफ़ी कड़वा, लेकिन इसके गुण बहुत होते हैं, तो इसीलिए मुझे ये लगा कि मैं इसको रख लेती हूँ। ये ढूंढ कर लेकर आए थे, मैंने ही तो मंगवाया था इनसे। तो बस यहाँ पर ये खुश हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना थकावट उतर गई होगी, सुबह से भाग दौड़ करती रहती है। इसको मुझे होता है कि मैं जितना शूट करूं उतना कम है। और फिर ये आए थे और ये लेकर आए थे ये इतनी कड़वी पेस्ट्री थी इतनी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें फुली चॉकलेट है और बहुत कड़वी है। पूरा मुंह कड़वा कड़वा हो गया था, बहुत कौड़ा हो गया था मेरा मुंह, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं ये घर पे भी एक बार मैंने बनाई थी ब्राउनी, काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं की। सामान मेरे पास रखा हुआ था जो भी चाहिए होता है, लेकिन ठीक है, बस कभी कभी होता है खाने के लिए कुछ मीठा, अगर ना मिले तो फिर हलवा तो होता ही है। शाम का टाइम है ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जाना है मार्केट, और मुझे इस जश्न के लिए एक किताब एम्ब्रॉयडरी ढूंढनी है जो कि मुझे मिल गई है। वो फुली मैच नहीं, और लेसन उसमें ज़्यादा है जो मैं लेकर आई हूँ, जो इसके पास किताब है वो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगी क्योंकि स्टडी करनी होती है, तो इसीलिए। और एक दो काम मुझे और थे जो कि मेरे नहीं हुए, वो मैं नहीं करवा सकी, लेकिन फिर मैं घर आ गई बस। और मुझे एक लस्सी चाहिए थी, छाछ, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। काफ़ी टाइम 2 साल हो गया मैंने कढ़ी नहीं बनाई है कभी भी। तो मुझे एक इसके लिए चप्पल लेनी थी, ईशू के लिए इसके पापा लेकर आए थे आज से 1.5 मंथ पहले। वो रखी हुई, वो काफ़ी कॉस्टली है और इसे अभी आती भी नहीं है। ये हल्की हल्की चप्पलें होती है, इसको बहुत चाव चढ़ रहा था इसको पहन कर चलने का, क्योंकि इसमें आवाज़ आती है तो ये चलेगी। और वो भी मैंने कैप्चर किया है, बहुत क्यूट है, छोटी छोटी सी। मेरे घर में 10 साल के बाद छोटी छोटी चप्पल आई है, क्योंकि जैसी 10 साल की है इसीलिए। ये ना बहुत डरती है, बाहर से आवाज़ आती है ना, कोई अगर जाता है किसी मोटरसाइकिल की, बाइक की, तो ये वापस भागना स्टार्ट कर देती है। और जहाँ पर इसको फ़ोन कैमरा दिखा बहुत हंसती है, बहुत हाई बाई करती है। और ये देखिए, पंगे लेने से ये आवाज़ नहीं आती है। मुझे डर है कि एक ना एक दिन मेरा फ़ोन टूट जाएगा इसकी वजह से। ओ सुरता चप्पला पाके खा दे, उन्होंने चप्पला पाके खा दे, चप्पला पाके खा दे, आजा आजा, तुर के खाएगा। ओए चलो तुर के खाओ, तुर के खाओ। चिंगा हाय कर दो, हाय कर दो।
तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।